गांव के कोने पर एक पुराना घर था जिसके बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। घर की दीवारें अब जर्जर हो चली थी, लेकिन अंदर रहने वाले लोग अब भी उसमें बसेरा किए हुए थे। ये घर था 65 वर्षीय वृद्ध रामलाल का, जो अपनी पोती नंदिनी के साथ रहता था। नंदिनी एक होनहार लड़की थी। वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता शहर में नौकरी के सिलसिले में दूर रहते थे। रामलाल ही उसकी पूरी दुनिया थे। रामलाल के कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। नंदिनी को हमेशा ये जिज्ञासा रहती कि दादाजी उसमें क्या छुपा कर रखते हैं। एक दिन जब दादाजी घर से भागे हुए थे तो नंदिनी ने अलमारी की दराज खींचने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा हुआ था। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या है जो दादाजी इसे हमेशा बंद रखते हैं, उसने खुद से कहा। फिर अचानक उसे अलमारी के ऊपर एक चाबी दिखी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने चाबी उठाई और धीरे से ताले में डाल दी। ताला खुल गया। अलमारी के अंदर कई पुराने कागज, कुछ चिट्ठियां और एक अधूरी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक आदमी और एक छोटी बच्ची थी, लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा फटा हुआ था। नंदिनी को यह बात अजीब लगी। उसी समय रामलाल वापस लौटे और नंदिनी को अलमारी में झांकते हुए देख लिया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी यादों का साया था। रामलाल धीरे धीरे कमरे में आए और बिस्तर पर बैठ गए। नंदिनी, तुम्हें यह तस्वीर कहाँ मिली? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। दादाजी, ये अलमारी में रखी थी, लेकिन यह तस्वीर अधूरी क्यों है? इसमें कौन लोग हैं? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है और साथ में मैं हूँ। ये तब की बात है जब वह छोटी थी, ठीक तुम्हारी उम्र की। नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा गायब क्यों है? रामलाल की आंखें भर आईं। वे अतीत की यादों में खो गए। बेटा, ये एक अधूरी कहानी है जो मेरे दिल में एक घाव की तरह है। तुम्हारी माँ बहुत होनहार थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रामलाल ने आगे बताया, तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पिता से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यह तस्वीर उसी समय की है जब वह हमारे साथ थी। तस्वीर का जो हिस्सा गायब है उसमें तुम्हारी दादी थी। मेरी दादी? नंदिनी आश्चर्यचकित हो गई। हाँ बेटा, वह तस्वीर मैंने खुद फाड़ दी थी क्योंकि तुम्हारी दादी हमें छोड़कर चली गई थी। नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली। उस समय हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं। तुम्हारी दादी एक आधुनिक सोच वाली महिला थी, जबकि मैं पुराने विचारों में जकड़ा हुआ था। हमारी सोच का टकराव इतना बढ़ गया कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कभी उनकी खोज नहीं की। मुझे लगा कि मैं सही हूं और उन्होंने गलत किया। लेकिन समय बीतता गया और एहसास हुआ कि शायद गलती मेरी भी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, दादाजी, अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो क्या हमें उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? रामलाल चुप हो गए। अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो क्या अब भी उन्हें खोजा नहीं जा सकता? ये शब्द रामलाल के दिल में गूंज गए। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्या अब भी देर हो चुकी थी? अगले ही दिन नंदिनी ने अपने पिता की मदद से कुछ खोजबीन की और पता चला कि उसकी दादी अभी भी किसी दूसरे शहर में रह रही थी। ये खबर सुनते ही रामलाल की आंखों में एक नई चमक आ गई। कुछ दिनों बाद नंदिनी और उसके दादाजी ने दादी से मिलने का फैसला किया। जब वे उनके घर पहुंचे तो दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। उनके चेहरे पर वही अपनापन था जो रामलाल ने बरसों पहले देखा था। कुछ पलों तक दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती रहीं। फिर बिना एक भी शब्द बोले दादी ने उन्हें गले लगा लिया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। समय ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, दादी ने जवाब दिया। नंदिनी खुशी से मुस्कुरा उठी। एक अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और अपनापन कभी खत्म नहीं होता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, अगर दिल में स्नेह हो तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।